Hello there, I am Dr. Deeksha Tiwari, fertility specialist and IVF consultant, New Hope IVF इंदौर। अगर आपको आपके डॉक्टर ने IUI एडवाइस किया है या आप IUI ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि IUI प्रोसीजर का सक्सेस रेट कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है और उसका मैक्सिमम सक्सेस हम कैसे अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर IUI से ही कंसीव हो जाता है तो हम बड़े ट्रीटमेंट से बच जाते हैं, जैसे IVF। तो हमारा कॉस्ट, उतना टाइम और जो भी IVF प्रोसीजर के दौरान लगने वाला इंजेक्शन एंड ऑल है, उससे आप बच सकते हैं। तो IUI के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। जब भी हम IUI करवाते हैं तो IUI का सक्सेस रेट डॉक्टर्स बताते हैं कि 10 to 12% तक रहता है फॉर अ सिंगल साइकिल। तो हमें इस 10 to 12% को मैक्सिमली कैसे अचीव करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डॉक्टर का, IVF सेंटर का बहुत बड़ा रोल है। तो कैसे कैसे इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो जो IVF सक्सेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो हम डिवाइड कर सकते हैं दो फैक्टर्स में। पहला है पेशेंट फैक्टर्स और दूसरा है IVF हॉस्पिटल लैब के पैरामीटर्स। तो जो पेशेंट फैक्टर्स हैं वो हैं महिला की उम्र एंड शादी को कितना टाइम हुआ है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला जितनी कम उम्र में IUI अटेम्प्ट करती है उतना सक्सेस रेट बेहतर होता है। जितनी उम्र बढ़ती जाती है एंड इफ इट क्रॉसेस मोर देन 36-37 देन सक्सेस रेट काफ़ी कम हो जाता है IUI का। दूसरी चीज़ है कि शादी को कितना टाइम हुआ है, कब से आप बच्चे के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, मोर देन 6-7 ईयर्स, देन इसका रिजल्ट थोड़ा कम हो सकता है। बट अगर हम जल्दी अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे 3-4 साल अभी शादी को हुए हैं और मेजर रिपोर्ट में एबनॉर्मेलिटी नहीं आया है हस्बैंड एंड वाइफ की, ट्यूबल पेटेंसी हमने चेक कराई है, ट्यूब्स आर पेटेंट फॉर फीमेल, एग काउंट्स आर नॉर्मल, एंडोमेट्रियम इज ओके। एंड अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष का जो स्पर्म काउंट है, मोटिलिटी है, ऑलमोस्ट नॉर्मल है या फिर थोड़ा बहुत उसमें अंतर है, विच इज कॉल्ड एज माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। तो यू कैन गो अहेड फॉर IUI। और तीसरा जो एक पैरामीटर है जिसे हम कहते हैं टोटल मोटाइल फ्रैक्शन, यानी कि जो स्पर्म पैरामीटर्स हैं उसमें जो स्पर्म का काउंट, मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी हम असेस करते हैं, उसमें यदि मोटिलिटी काफ़ी कम है, यानी कि चलन क्षमता जो शुक्राणुओं की है वो बहुत कम है, तो हम एक टोटल मोटाइल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। अगर वो मोर देन 1 मिलियन है देन यू कैन अटेम्प्ट फॉर IUI। तो वो चेक कराना भी एक ज़रूरी है, वो भी सक्सेस रेट का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। और फिर अगर हम बात करते हैं कि जो आप डॉक्टर एंड सेंटर चूज़ कर रहे हैं वो प्लस उनके लैब पैरामीटर्स कैसे हैं, तो हम उसको समझने के लिए IUI प्रोसीजर डे 1 से स्टार्ट करते हैं कि ये IUI कैसे शुरू होता है। तो IUI जो शुरू होता है वो होता है डे 2 या डे 3 ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल से। तो महीने के दूसरे या तीसरे दिन से स्टार्ट होने वाला ये प्रोसीजर है जिसमें आपको डॉक्टर कुछ टैबलेट या इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं अंडे बड़े करने के लिए। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि सिर्फ टैबलेट एडवाइस की गई हैं कि इंजेक्शंस भी एडवाइस किए गए हैं, या फिर आपके डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि सिर्फ इंजेक्शन से सक्सेस रेट बहुत बेहतर होगा। तो येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर सिर्फ टैबलेट यानी कि ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग एजेंट्स, ओरल टैबलेट्स खाने वाली दी गई हैं, तो IUI का सक्सेस रेट करीब 5 से 7% रहता है। इसी में यदि इंजेक्शन ऐड ऑन कर दिए जाते हैं, यानी कि टैबलेट प्लस इंजेक्शन अगर दिए गए हैं, जो कि 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो रिकॉम्बिनेंट और या फिर मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन्स, कोई भी इंजेक्शन इसमें ऐड ऑन किए हैं तो सक्सेस रेट रीचेस टिल 10 to 12%। और अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शंस दिए जाते हैं फ्रॉम डे 2 डे 3, कोई टैबलेट ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए नहीं दी जा रही है, तो इसका सक्सेस रेट मैक्सिमम 20-25% पहुंच सकता है। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर सिर्फ इंजेक्शन शुरू से लिए जाएंगे तो इसका कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा, तो ये डिस्कस करना डॉक्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इम्पॉर्टेंट है प्रोसीजर जिसमें सोनोग्राफी अब की जाती है अंडों की संख्या एंड उनकी जो
ब्लड डॉपलर है वो देखने के लिए कि ब्लड फ्लो अराउंड द फॉलिकल कैसा है। तो जो टारगेट हम इसमें रखते हैं IUI प्रोसीजर में कि कितने अंडे बनने चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टारगेट रखा जाता है वो रखा जाता है 2 या 3 मैक्सिमम अंडे। वी डोंट गो बियॉन्ड दैट, बिकॉज अगर उससे ज़्यादा अंडे बन रहे हैं तो साइकिल कैंसिल करना पड़ता है। उससे ज़्यादा अंडे बनने में मल्टीपल ऑर्डर प्रेगनेंसीज यानी कि 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे होने का रिस्क रहता है, तो साइकिल कैंसिल करना पड़ता है। इसलिए जो डोज शुरू में दिया जा रहा है, जो आपके डॉक्टर आपको डोज देंगे, इंजेक्शन का, टैबलेट का जो डोज कैलकुलेट करेंगे, वो डिपेंड करता है महिला की उम्र कितनी है, उनका AMH कितना है, अंडों का नंबर कितना है यानी कि एंट्रल फॉलिकल काउंट कितना है, और महिला का वजन कितना है। उसके अकॉर्डिंग डोज डिसाइड होगा टू अचीव दीज मैनी नंबर ऑफ एग्स। फिर सोनोग्राफी करी जाती है कि ये जो एग्स हैं कैसे बढ़ रहे हैं, इनके चारों तरफ जो ब्लड फ्लो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ साइज मेजर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्लड फ्लो मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ट्रिगर डिसाइड किया जा सकता है। तो जो इसका ब्लड फ्लो है अंडे के चारों तरफ, फॉलिकल के चारों तरफ, उसका पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक एडवांस जहां पर सोनोग्राफी अवेलेबल हो वो सेंटर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ट्रिगर प्लान टाइम पे किया जा सके। ट्रिगर टाइम के अकॉर्डिंग ही IUI का टाइम आपको दिया जाता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर IUI सक्सेस इज टाइमिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब एग है तभी स्पर्म होना चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। अगर एग रप्चर हुआ, टाइम पे सीमन नहीं पहुंचा, स्पर्म नहीं पहुंचा, तो द साइकिल विल गो वेस्ट। सो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर IUI सक्सेस। तो जब ट्रिगर दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम बताया जाता है कि इस टाइम पे आपको सेंटर पहुंचना है, आप उस टाइम पे सेंटर पहुंचिए। देन बारी आती है सीमन प्रिपरेशन की। देन द इम्पोर्टेंस ऑफ लैब कम्स अप हियर। तो लैब में जो मेथड है सीमन प्रिपरेशन का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमन प्रिपरेशन क्यों की जाती है? सीमन प्रिपरेशन इसलिए की जाती है क्योंकि जो सीमन है जिसमें स्पर्म्स होते हैं उसमें बहुत सारी डेब्रीज, इम्प्योरिटीज, डेड स्पर्म्स भी होते हैं, उनको अलग किया जाता है, उनको सेपरेट किया जाता है। प्लस जो मॉडरेटली मोटाइल स्पर्म्स है उनको एक्टिव मोटाइल कन्वर्ट किया जाता है, एंड सिर्फ मोटाइल फ्रैक्शन, अच्छे चलने वाले शुक्राणु, उसमें से सेपरेट करके एक सैंपल प्रिपेयर किया जाता है। तो डबल डेंसिटी ग्रेडियंट इज अ वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर द सीमन सैंपल। तो वो सैंपल अगर ढंग से प्रिपेयर हुआ है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो सैंपल प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सैंपल प्रिपरेशन के बाद IUI प्रोसीजर जो कि सोनोग्राफिक गाइडेंस में हो देन इट इज़ बेस्ट, क्योंकि उसमें हम लोग देखते हुए कैथेटर इंट्रोड्यूस करते हैं कि कैथेटर अंदर जा रहा है, एंड सैंपल हम डिपॉजिट करते हैं यूट्रस में। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो सैंपल यूट्रस में डालते हैं तो स्पर्म्स जो है एग तक पहुंच के उसको फर्टिलाइज करते हैं। तो ये है IUI प्रोसीजर। एंड इसके बाद आपको 10 मिनट का रेस्ट एडवाइस किया जाता है। 10 to 15 मिनट से ज़्यादा रेस्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। 10 to 15 मिनट्स रेस्ट करने के बाद यू कैन गो बैक होम, यू कैन कैरी ऑन विद योर नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब कर सकते हैं। अब इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सक्सेस रेट डिसाइड कर सकता है वो है मेडिसिन जो आपको प्रिस्क्राइब करी जा रही है फॉर नेक्स्ट 14-15 डेज, जो आपको खानी है, विच इज़ कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट। सपोर्ट इज गिवन स्पेशली टू दोज पेशेंट्स जिनको गोनेडोट्रोपिन के इंजेक्शंस लगे हैं। जैसे हमने शुरू में बात करी थी कि गोनेडोट्रोपिन के इंजेक्शन अगर हम देते हैं आइदर विद दी मेडिकेशन, ओरल मेडिकेशन, और अलोन, तो अगर इंजेक्शंस दिए गए हैं तो प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो मेडिकेशंस आपको दी गई हैं वो टाइम टू टाइम लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सक्सेस रेट कम होता है, या तो रिजल्ट में फ़र्क पड़ेगा, और या फिर अगर प्रेगनेंसी आ भी गई तो उसका सपोर्ट जो है वो लूज़ हो सकता है। तो देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी रिस्क ऑफ अबॉर्शंस। तो इसलिए ये सब जो मेडिकेशंस हैं उनको टाइम टू टाइम लेना इम्पॉर्टेंट है। एंड अदर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टेंशन फ्री रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, पॉजिटिव सोचें, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक चीज़ और है कि जो भी ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं दैट इज़ ऑलवेज एन इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। जो भी ट्रीटमेंट आपके लिए प्लान होता है वो प्लान होता है आपके हस्बैंड के पैरामीटर्स एंड अदर पैरामीटर्स चेक करते हुए।
तो कोई भी ट्रीटमेंट प्लान करने से पहले ऑलवेज गो एंड डिस्कस विद योर डॉक्टर दैट दीज आर माय रिपोर्ट्स एंड व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर मी एंड हम कैसे उसको संतान प्राप्ति के सुख को अचीव कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने समझी वो बातें जो है IUI से रिलेटेड कि IUI प्रोसीजर क्या है बेसिकली एंड उसकी सक्सेस रेट के लिए हम किन किन पैरामीटर्स पे ध्यान दे सकते हैं और उसकी सक्सेस रेट को कैसे मैक्सिमली अचीव कर सकते हैं। तो ऑलवेज फील फ्री टू कंसल्ट योर डॉक्टर एंड डिस्कस विद योर डॉक्टर दैट व्हाट इज बेस्ट possible treatment for you and whatever treatment you have been advised उसका maximum result कैसे अचीव किया जा सकता है। थैंक यू।